सब ने मिल के जो है ना वो फूड अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करना है। जो फूड अथॉरिटी की पावर्स हैं उनको रिवाइज कर रहे हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की पावर्स को रिवाइज कर रहे हैं। कोर्ट से भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि जो मिलावट पे जिसके ऊपर FIR होती है उसको काइंडली बेल ना दिया करें। हमारे पास तो अभी तक ये डाटा भी नहीं है कि हमारी लाहौर में दूध की ज़रूरत कितनी है और कितना कहाँ से आ रहा है। हम 3,15,000 से ज़्यादा इंस्पेक्शंस हमने पूरे पंजाब में की और 400 मिलियन रुपीज़ से ज़्यादा हमने फ़ाइन किया। मैं हूं अफजाल तालिब और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। मैंने एक कामल वली से ये बात सुनी थी कि ज़वाल को तो ज़वाल आ सकता है लेकिन मुसलमान को ज़वाल नहीं आ सकता, बशर्ते ये कि वो मुसलमान हो। और एक हदीस भी हम सब ने सुनी है कि मिलावट करने वाले हम में से नहीं। तो इस सूरत हाल में पंजाब जहाँ पे हम जो है इस मुल्क पंजाब में रह रहे हैं, यहाँ तो आबो हवा भी जो है वो पोल्यूटेड मिल रही है। तो बाकी जो ज़रूरत है ज़िंदगी के अशिया जिसमें खाने पीने की जो मशरूबात भी हैं या जितने भी खाने पीने की अशिया हैं वहाँ पे भी मुझे नहीं लगता कि अगर हम ये बात करें कि पंजाब में कोई भी चीज़ जिसके लिए हम ये कहें कि वो बिल्कुल जो है वो मिलावट से पाक है और बिल्कुल जो है वो अच्छी सेहतमंद चीज़ है, तो इस हवाले से जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जो है पंजाब फूड अथॉरिटी पूरे पंजाब में और ख़ासतौर लाहौर में भी जो है दूध क्या दही पानी घी ऑयल और दीगर जो ज़रूरत ज़िंदगी के अशिया जो खाने पीने की चीज़ें में इस्तेमाल होती है उसके ख़िलाफ़ रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई भी होती है, मुकदमात भी इंतकाम दराज भी किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद क्या वजह है कि मिलावट थमने का नाम ही ले रही है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम साहब। तो हम उनसे बात करेंगे कि आफ्टर ऑल क्या वजह है कि हम कहाँ पर हमारा लैक है कि जो ये सिस्टम जो है मिलावट के खिलाफ जो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे और क्या किन वजूहात की बिना पर हम लाहौर समेत पूरे पंजाब को जो है वो सेहतमंद खुराक फराहम कर सकें ताकि यहाँ पे लोग जो है वो बीमारियों से बच सकें। आसिम साहब, हमने देखने में ये भी आया, आप माशाल्लाह जब से भी आए हैं डबल तौर पर जो है मैं देख रहा इंस्पेक्शन भी हो रही है, लेकिन मिलावट है कि कम होने का नाम ले रही। कौन जिम्मेदार है और इसका तदारक कैसे हो सकता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी काम है ना वो एक मुख्तलिफ एवोल्यूशनरी फेजेस के अंदर से गुजरता है कि आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज वहाँ पे बेहतरी आती है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जो लाइफ है वो अभी 8 साल है और प्रोविंस जो है वो तकरीबन 130 मिलियन पॉपुलेशन का प्रोविंस है, बहुत बड़ा प्रोविंस है। हमारे ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हाफ ग्लास फील्ड है उसमें क्या है कि पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो तकरीबन हर माह में हम 1 लाख के करीब इंस्पेक्शंस करते हैं। पिछले 3 माह की अगर हम बात करें, जो इस साल के 3 माह हैं, हम 3,15,000 से ज़्यादा इंस्पेक्शंस हमने पूरे पंजाब में की और 400 मिलियन रुपीज़ से ज़्यादा हमने फ़ाइन किया। फ़ाइन उन लोगों को किया जहाँ पे वायलेशंस थी और 373 हमारी FIRs हैं जो कि मिलावट माफिया के ख़िलाफ़ है। आप देखें 3 माह के अंदर 373 FIRs एक बड़ा नंबर है। इशू क्या होता है? इशू 2 हैं। एक इशू तो ये है कि जब हम FIR करते हैं अगले दिन कोर्ट से उसको बेल मिल जाती है, ऑनरेबल कोर्ट्स बड़ी आसानी से बेल दे देती हैं। हम अपने कानून के अंदर अमेंडमेंट करके इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस करार दे रहे हैं ताकि उसको बेल नहीं मिल सके। और दूसरी बात यह है कि सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट जो होती है ना उसकी वजह से लोग जो है वो क्राइम नहीं करते। यहाँ पे जो सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट है वो नहीं है फूड सेक्टर के अंदर या फूड की एडल्ट्रेशन के हवाले से, जिसकी वजह से हमें चैलेंज आते हैं। जो हाफ ग्लास फील्ड है उसकी मैंने आपको बात की कि हमारी इंस्पेक्शंस का ये नहीं कि असर नहीं है, उसका असर है। वो किस तरह से कि हमने 2023 में जब हम दूध की इंस्पेक्शंस जो हैं वो डेली बेसिस पे जो कर रहे थे, 24 में हमने उनको 3 टाइम्स ज़्यादा किया। जो मिलावट की शरह थी वो 3 गुना कम हो गई। हम डेली बेसिस पे अपना मीट का, मिल्क का, इसके अलावा जो ओवरऑल इंस्पेक्शंस हैं उनके डेटा को एनालाइज करते हैं और कई दफ़ा ऐसा होता है कि दूध की अडल्ट्रेशन जो होती है वो पॉइंट्स में 0.01%, 0.05% इस तरह से करके जो है ना वो कम से कम होती जा रही है। बाज़ औक़ात हम किसी नाके पे जाते हैं तो अगर उन्होंने 50 गाड़ियाँ इंस्पेक्शन की है तो कोई भी गाड़ी जो है उसका दूध फेल नहीं होता। तो ये एक अचीवमेंट है, तो आप इसको माइनस नहीं कर सकते। कंस्ट्रेंट्स अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो एफ़र्ट्स हैं उसकी वजह से एक बेहतर क्वालिटी का जो है ना फूड पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को मुयस्सर आ रहा है। अच्छा आसिम साहब, ये बताइएगा क्या हम ये कह सकते हैं कि लाहौर और पंजाब में कोई एक चीज़ जो हम समझ गए जो वो जेन्युइन मिल रही हो, हम उसका नाम बता सकते हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि इनजेन्युइन चीज़ें जो होती हैं वो रिपोर्ट भी हो जाती हैं और उसके ऊपर एक्शन भी होता है। आपको हाफ ग्लास फील्ड देखना चाहिए।
हमने CM साहबा की हिदायत के मुताबिक 2-3 माह पहले पूरे पंजाब में एक लंबी एक्सरसाइज की, तकरीबन 10,000 के करीब हमने दूध के सैंपल्स लिए। दूध की अडल्ट्रेशन हर जगह पे रिपोर्ट हो रही होती है। आप यकीन करें कि सिर्फ पूरे 10,000 में से, जो कि हमने पूरे तमाम तहसीलों से, तमाम डिस्ट्रिक्ट से जो सैंपल्स लिए थे दूध के, उसमें से सिर्फ 40 सैंपल्स जो थे वो अडल्ट्रेटेड दूध था, सिर्फ 40। बाकी उसके बाद तकरीबन 20 से 25% दूध ऐसा था जो कि क्वालिटी जिसकी कम थी, यानी कि उन्होंने फ़ैट को उसमें से निकाल लिया था या पानी उसमें ऐड किया हुआ था, लेकिन वो दूध जो था वो अडल्ट्रेटेड दूध नहीं था। तो ये अगर हम यही सिर्फ एक 75% अगर पूरे पंजाब में, एक बहुत बड़ा सैम्पल साइज़ होता है 10,000 जो है वो सैम्पल साइज़, तो अगर पूरे पंजाब में ये पिक्चर आ रही है तो इट मीन्स कि अचीवमेंट तो है, एक कामयाबी तो है। इसी तरह से हम अगर स्पाइसेस की बात करते हैं, उसमें भी पानी के हवाले से हम बात करते हैं, पूरे पंजाब में सिर्फ 8, जो अभी थोड़े दिन पहले जो है वो वाटर कमीशन की रिपोर्ट आई है, सिर्फ 8 ऐसे सैंपल्स थे पानी के जो फेल हुए। बाकी सारे के सारे जो मिनरल बॉटल्ड वाटर है वो पास थे। तो अचीवमेंट्स अपनी जगह पे मौजूद हैं, हमें इनको पोर्ट्रे करना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें जो वो लोग जो कि मिलावट का काम कर रहे हैं उनके ऊपर हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। CM साहबा की भी इसके ऊपर हमें यही हिदायत है और हम उनके ऊपर सख्त जो है वो एक्शन लेते हैं। सर, क्या हम ये बता सकते हैं कि चूँकि लाहौर में, जैसे आपने कहा 8 बड़ी फैक्ट्री, आपने खबर भी भिजवाई थी कि 8 बड़ी फैक्ट्रियों में अडल्ट्रेशन पाई गई पानी में, तो ये तो वो बड़ी है ना कंपनी है, और इसके अलावा छोटी कंपनियाँ हैं। इसमें हम देखें ज़िंदगी में दूध, पानी और गोश्त और अंडे, ये बुनियादी ज़रूरत है, प्रोटीन के लिए ज़रूरी है। अब जब इनमें ही मिलावट है तो सर ग्रोथ कैसे होगी? दूसरी सर मैं ये बता रहा हूँ कि आपसे पहले भी और आपके दौर में भी हमारे पास तो अभी तक ये डाटा भी नहीं है कि हमारे लाहौर में दूध की ज़रूरत कितनी है और कितना कहाँ से आ रहा है। ठीक है सर, तो उसमें अब तक कोई पेशरफ्त हुई? देखिए, 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये है कि दूध के हवाले से ये बिल्कुल मैं ऑन रिकॉर्ड कहूँगा कि हमें ये नहीं पता कि प्रोडक्शन कितनी है। बिल्कुल पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो एक एस्टिमेटेड फिगर्स होते हैं कि हमारी दूध की प्रोडक्शन ये है, लेकिन जो कंजम्पशन है वो तकरीबन 0.5 लीटर्स पर कैपिटा पर डे होती है। तो उससे हम जो है वो अपनी जो है कंजम्पशन और प्रोडक्शन का आइडिया लगा रहे होते हैं। हमें मिल्क प्रोडक्शन के अंदर काम करने की ज़रूरत है। इसमें लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं कि किस तरीके से अपनी जो एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर इन्वेस्ट करके अच्छे जानवर जो है उनको पैदा किया जाए जो कि ज़्यादा दूध दें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमें दूध सेक्टर में जो है इंडस्ट्री को जो है वो लोकलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जो दूध ट्रैवल हो के आ रहा है वो किसी भी तरीके से ख़राब नहीं हो। और तीसरी बात यह है कि जो अहम बात है वो ये है कि जो मिलावट करने वाले हैं उनके हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। और कोर्ट से भी मैं यही गुजारिश करूँगा कि जो मिलावट पे जिसके ऊपर FIR होती है उसको काइंडली बेल ना दिया करें, ताकि इस मुआशरे की सेहत और तंदरुस्ती में हम अपना एक बेहतर किरदार अदा कर सकें। अच्छा साहब, ये देखने में आया कि चूँकि पूरे लाहौर जिसकी आबादी तकरीबन 1.25 मिलियन तक जो पहुँच चुकी है, 6 करोड़ तक आबादी तजावज़ कर चुके हैं, उस पूरे लाहौर में एक स्लाटर हाउस है। ठीक है सर, आप मुझे बताएंगे सर कि उसकी वजह से ये हो गया कि गैर कानूनी जो है मिसबा खाने बहुत ज़्यादा खुल गए, वो वहाँ से बीमार जानवर भी खा रहे हैं। अब फूड अथॉरिटी इसमें क्या तजवीज़ गवर्नमेंट करेगी कि देखें सर, पहले जब कॉर्पोरेशन थी छोटी तो वहाँ 3 थे, अब लाहौर चूँकि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन से भी तजावज़ कर गया, तो एक स्लाटर हाउस सर वो कैसे ज़रूरत पड़ी? मैं कहता हूँ इसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक कमेटी बनाई जिसको मैं लीड कर रहा था। स्लॉटर हाउसेस की रीमॉडलिंग के हवाले से एक तो हमने बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड्स तमाम स्लॉटर हाउसेस के दिए हैं, दूसरा स्लॉटर हाउसेस को हम प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, तीसरा ये है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में लोकल गवर्नमेंट के पास स्लॉटर हाउसेस हैं पूरे प्रोविंस में, उनका एक आउटसोर्सिंग और लीजिंग जो है ना वो मॉडल तैयार किया जा रहा है। और चौथी बात यह है कि इस वक्त 2 ऑपरेशनल जो है वो पूरे लाहौर में पामको के अंदर जो है वो मौजूद हैं। हमारा टारगेट ये है कि अगले 6 माह के अंदर 2 मज़ीद ऐड करने हैं स्लॉटर हाउसेस लाहौर में, ताकि लाहौर की जो है वो ज़रूरत पूरी हो सके। और 5वीं उसमें अहम बात जो कमेटी ने तजवीज़ किया था वो ये था कि किस तरीके से गोश्त की हम जो है प्रोडक्शन को बेहतर करें ताकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं गोश्त के अंदर वो ज़्यादा अच्छी हों। तो ये इस सेक्टर पे हम बिल्कुल अपना काम कर रहे हैं और इसको मज़ीद बेहतर करेंगे। और 2 जब ऐड हो जाएंगे
एक शाहदरा वाली साइड पे, एक जल्लो वाली साइड पे, तो उससे जो है ना वो लाहौर की ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। और प्राइवेट सेक्टर में भी हम जो है वो स्लॉटर हाउसेस को इनकरेज कर रहे हैं ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ जो है वो गोश्त की अपना एनिमल्स की स्लॉटरिंग की जाए और अच्छी क्वालिटी का गोश्त जो है वो लोगों को मुयसर आए। अच्छा, ये देखा कि चूँकि पाकिस्तान का हम मुवाजना करें तो पाकिस्तान में अब साथ भारत ममालिक या यूरोप की बात करें तो हमारे यहाँ ऑयल और घी जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। एक हर आदमी जो है वो 7 से 8 kg तकरीबन वो खा रहा है, जो एक रिपोर्ट के मुताबिक। तो सर इसकी चूँकि आप तो चूँकि प्रोविंस में काम कर रहे हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट का बेसिक ये सब्जेक्ट है, चूँकि जो इंडस्ट्री लगी हुई है घी के हवाले से, उसमें सोयाबीन और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं उसमें वो आपकी रिपोर्ट्स आपसे आने से पहले रिपोर्ट थी कि वो भी इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। तो पंजाब गवर्नमेंट चूँकि आप फूड अथॉरिटी में भी उनके सैम्पलिंग ले रहे हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन जो वहाँ पर सोयाबीन और बाकी दीगर जो शायद इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए, उस हवाले से कोई पेशरफ्त? देखिए, इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो हमने पंजाब फूड अथॉरिटी ने PSQCA के साथ मिलके जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं TFAs के, टोटल ट्रांस फैट्स के, ट्रांस फैटी एसिड्स के, उनको रिड्यूस करवा के इंटरनेशनल लिमिट पे हम लेके गए। ये हमारी कामयाबी है। उसके बाद हमने तमाम इंडस्ट्री के साथ बैठे, उनको बताया कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, आपको इसके मुताबिक अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको बेहतर करना है। जो प्रोसेस पार्शियल हाइड्रोजनेशन का है उससे TFAs ज़्यादा रह जाते हैं। हमने उनको कहा कि आप इंटर स्टेरिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है, उसके मुताबिक आप काम करें ताकि बेहतर क्वालिटी का जो है वो घी और जो ऑयल है वो मुयस्सर आए। दूसरी बात यह है कि इस सेक्टर में जो अडल्ट्रेशन है, हमने पूरा एक जो है वो यूनिट पंजाब फूड अथॉरिटी ने घी के हवाले से बनाया है। उसमें यूज़ कुकिंग ऑयल के हवाले से भी हमारी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी मुशावरत चल रही है कि किस तरीके से उस सेक्टर को बेहतर किया जाए। और जो कुछ फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस हैं वहाँ पे भी अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, उसके ऊपर हमारी टीम्स काम कर रही हैं। तो हम कोई भी सेहत का ऐसा सेक्टर, लेकिन जो एक आवाम के लिए बात है वो ये है कि तकरीबन 24 किलोग्राम के करीब घी या ऑयल हम पर कैपिटा पर एनम हमारी कंजम्पशन है, हमें उसको कम से कम रिड्यूस करके हाफ से रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। जितना कम हम घी और ऑयल खाएंगे उतनी ही कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कम होंगी और उतनी ही हम हेल्दी और जो है तंदुरुस्त व तवाना रहेंगे। सर ये देखा आपकी जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो भी तकरीबन एक मुल्तान में है, एक लाहौर में है, तो पूरे पंजाब में तो 2 जगह वहाँ पे लेबॉर्ट्री हैं और बेशुमार जगह पे आपके तो जो डिस्ट्रिक्ट सतह पे आपकी वो तहसीली सतह पे वो आपकी वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि यहाँ हर बंदा जो है आपका इंस्पेक्टर मौके पे जाके ना गाड़ी है ना चीज़ें, तो इसको कैसे स्ट्रेंथन करें आपका अदारा जो बेहतर परफॉर्म कर सकें? देखिए, हमारी 13 मोबाइल फूड लैब्स हैं जो कि मोबाइल जो ज़रूरत की 6 मेजर इंस्पेक्शंस होती हैं वो कर रही होती हैं। इसके अलावा हमारी 4 लैब्स जो हैं वो ऑपरेशनल हैं, फैसलाबाद, मुल्तान और 2 लाहौर में। अगले ADP के अंदर हम रावलपिंडी के अंदर एक लेबॉर्ट्री जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारी नॉर्थ साइड की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी हो जाएंगी और इंशाल्लाह हमें लैब्स के हवाले से कोई इशू नहीं है, क्योंकि मोबाइल फूड लैब्स भी एक अपना काम कर रही हैं फूड टेस्टिंग के हवाले से। प्लस ये है कि 5वीं लैब जब ऐड हो जाएगी पिंडी वाली, तो उससे मज़ीद जो है नॉर्थ साइड पे जो हमारे अपना सैम्पल्स के टेस्टिंग के इश्यूज़ आते हैं, एनालिसिस के इश्यूज़ आते हैं, वो भी दूर हो जाएंगे। तो सर ये बताइएगा कि चूँकि आपने बताया कि अब अडल्ट्रेशन मिलावट के हवाले से सख्त कानून साजी की जा रही है, तो उस अब वो जो आपने कानून साजी के लिए जो प्रपोज़ किया है वो क्या और कब तक इस पर अमल दरामद हो जाएगा? देखें, ये अभी वो समरी हमने इनिशिएट कर दी है, उसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस थी वो भी हमने एड्रेस कर दी हैं। उसमें जो मेन चीज़ है वो एक तो ये है कि मिलावट को हम नॉन अवेलेबल ऑफेंस करार दे रहे हैं, जो सज़ाएँ हैं उनको ज़्यादा कर रहे हैं और उसमें जो फ़ाइन्स हैं उनको ज़्यादा कर रहे हैं। उसके अलावा जो फूड अथॉरिटी की पावर्स हैं उनको रिवाइज़ कर रहे हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की पावर्स को रिवाइज़ कर रहे हैं। तो ये हमारी उनको ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे। उनकी एपिलेट फोरम का जो है वो हमने तयन किया है और इस तरीके से हमने उसको बेसिकली जो है 2 चीज़ें हैं कि एक तो मिलावट माफिया का सद्देबाब प्रॉपरली किया जाए और दूसरा ये है कि फूड इंडस्ट्री को रेक्टिफाई और बेहतर करने के हवाले से इस तरह के इकदाम करने चाहिए। ये 2 मेजर उसमें आइटम्स हैं। सर मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि आपके ख्याल से मिलावट का खात्मा जो है, नेचुरली बात है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और आम बंदे की भी जिम्मेदारी जो फूड का कारोबार करते हैं। आप मुख्तसर अल्फाज में मुझे बताएं सर जी, इसका कैसे खात्मा मुमकिन हो सकेगा कि यहाँ पे लाहौर और बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो ख़ासतौर से पंजाब की बात करें तो पंजाब जो है वो मिलावट से पाक हो जाएगा? मुख्तसर
देखिए, मैं ये कहता हूँ कि सेफली स्पीकिंग तकरीबन 70 से 75% हम इसका खात्मा कर चुके हैं। बाकी जो 25% है उसके अंदर क्या इशू है, उसके अंदर सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। एवरीवन इज़ फूड अथॉरिटी। हर रिस्पॉन्सिबल शहरी जो है वो ये चाहता है कि उसको भी और उसके इर्द गिर्द लोगों को भी जो है वो हेल्दी चीज़ें मिलनी चाहिए। तो हम सब ने मिलके, हमारे मीडिया के बड़े अच्छे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि इस जगह पे जो है मिलावट वाला इशू हो रहा है, आप उसको चेक कर लें। तो हम सब ने मिलके, हमारे उलमा ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे जो मुख्तलिफ प्रोफेशन से वकला हज़रात हैं, सब ने मिल के जो है ना वो फूड अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करना है। इंशाल्लाह हम जो है ना 100% रिजल्ट्स अचीव करेंगे। आज ही बिल्कुल जैसा कि आसम साहब ने बताया कि अडल्ट्रेशन का खात्मा तभी मुमकिन होगा जब अखलाकियात तौर पर जो आम शहरी समेत जितने भी सेगमेंट हैं, जितने भी, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हों, चाहे वो जुडिशरी में हों, चाहे वो पुलिस में हों, चाहे वकला में हों, हर बंदा जब तक अपना किरदार अदा नहीं करेगा उस वक्त तक मिलावट का खात्मा नहीं हो सका। तो आइए हम ये अज़म करते हैं कि हम सब जो है वो इस काम में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि ये मिलावट का खात्मा हो और जो है यहाँ के पंजाब के ख़ास तौर पर जो लोग रहायशी हैं उनको सेहतमंद जो है ना सिर्फ खुराक मिल सके बल्कि वो ख़ुद भी सेहतमंद हो सके।